वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 9 है। आज हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये आपका गणित का मॉडल पेपर अंतिम होने वाला है। इससे पहले हमने इसके 8 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का मॉडल पेपर 9 रहने वाला है, जो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहने वाली है। विषय आपका यहाँ पर गणित होने वाला है। समय की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको एग्जाम के अंदर समय मिलेगा। पूर्णांक की बात करें तो इसका जो पेपर है वो आपके 80 नंबर का होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है जिसके अंदर टोटल आपको 18 एबेसद पूछे जाने वाले हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये जो 225 है इसके आपके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले बच्चों 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 7 और 5 12 है। वापस 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। तो 3 तो 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, यानी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती यानी HCF है वो आपको 27 दे रखा है, और इनका LCM यानी लघुत्तम समापवर्ती है वो बच्चों आपको 162 दे रखा है। और पहली संख्या अगर 54 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो LCM तो 162 है, HCF 27 है, A का मान 54 है और B का मान आपको पता करना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा कि 162 इंटू 27 बटे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो 27 की टेबल में 54 कितनी बार में आते हैं 2 बार। 2 की टेबल से काट लो कितनी बार कटेगा 81। तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों यहाँ पर 81। अगला बोला है चित्र में बहुपद fx बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c का आलेख्य दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि a b और c के मान में क्या क्या चीजें होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो a का मान ऊपर जा रहा है तो किस में होगा बच्चों यहाँ पर प्लस में होगा, b का मान भी क्या होगा माइनस में होगा, और c का मान भी माइनस में होगा। तो a का मान तो क्या होगा प्लस में होगा, b और c का मान है वो किस में होगा बच्चों यहाँ पर आपका माइनस में होगा। यहाँ पर बच्चों जो आपका आंसर होगा वो होगा कि a का मान तो प्लस में होगा 0 से ज्यादा, b और c का मान 0 से कम होगा। a के किस मान के लिए समीकरण x माइनस वाई 4 हो तो कोई हल नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका कोई भी हल नहीं है, तो आपको इसको निकाल करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कोई हल नहीं होता है, इसका मतलब है कि a1 बटे वे a2, b1 बटे वे b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटे वे c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर बात करें तो x प्लस वाई 4 बच्चों 4 माइनस का है बराबर 0। दूसरे में बोला है कि kx 2x प्लस का ky माइनस का 3 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू तो कितनी है 1 है, b1 की वैल्यू भी 1 है, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है k, c2 की वैल्यू है माइनस का 3। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये दोनों बराबर है कि 1 बटे वे तो 2 बराबर 1 बटे वे k, बद गुणा करो तो k का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a की वैल्यू तो 4 दी है, सार्वंतर d का मान 3 दिया है, तो AP क्या होगी। तो देखो प्रथम पद 4 है उसमें 3 3 जोड़ो, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाली वैल्यू आपको कहाँ पर दी गई है। बच्चों ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। m के किस मान के लिए m दो समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों यहाँ पर देखो m और m माइनस 2 है। तो बच्चों बीच वाला मान कैसे निकलता, मान लो अपने पास a b c है तो बीच वाला क्या होगा पहली और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, यानी 10 और माइनस 2 में 2 का भाग दो, कितना हो गया 8 बटे में 2। आंसर कितना आएगा आपका 4 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 4। फिर बोला है कि DE और BC दोनों के एक दूसरे के समानांतर है। AD का मान 4 है, BD का मान 6 है, A का मान 5 है, तो इसी का मान निकालना है। तो बच्चों थेलेस पर में से क्या होगा AD बटे वे तो क्या हो जाएगा DB बराबर AE बटे वे क्या हो जाएगा EC। तो AD का मान तो 4 है, DB का मान 6, AE का मान 5 है, और ये हो गया x। बस गुणा कर लो, 4 को तो x से गुणा करेंगे, 5 को 6 से, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 बटे में कितना आ गया 4। 2 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 3 बार।
तो 15/2, तो 15 का आधा कितना होता है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7.5। कितना हो जाएगा 7.5। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि यहाँ पर बिंदु 4 की वाई एक्स से दूरी कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको वाई एक्स से दूरी पूछी है, तो आपको क्या बोलना बच्चों, वाई का पूछा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दिए गए समकोण में tan c का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो tan c का मतलब ये ऊपर वाला कोण है, तो इसके पास वाली भुजा तो आधार हो गई, ये आपका लंब है और सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे हुए आधार। यहाँ पर देखो लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर लंब की बात करें तो 3 है, आधार कितना है यहाँ पर 4 है। तो आंसर कितना होगा इसका 3/4 होगा। कितना होगा बच्चों यहाँ पर 3/4, यानी लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। एक 5 मीटर ऊंचे एक मीनार से, तो बच्चों यहाँ पर देखो चित्र बना लेते हैं। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बच्चों ये ऊपर वाला 30 डिग्री है, अवनमन कोण ऊपर से देखते हैं तो ये एकांतर कोण कितने डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री का। तो बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो ये तो लंब है, ये क्या है आधार है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे हुए आधार। tan का मान कितना दिया है 30 डिग्री, लंब आपका 5 है, आधार कितना है यहाँ पर x है, तो कितना आ जाएगा 1/√3 बराबर 5 और x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5√3। कितना आ जाएगा बच्चों 5√3 होगा। 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी बच्चों 0, यानी 3 बिंदु एक ही रेखा में है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक भी यहाँ पर वृत्त नहीं बना सकते, ये इस प्रकार तो बन जाएगा लेकिन बीच वाला भाग छूट जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज एबीसीडी के चारों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो देखो ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एक आपका बोला गया है कि 4 भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, समचतुर्भुज है। या आपने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ABCD हो गया। बच्चों यहाँ पर देखो हमने एक बाह्य बिंदु से यहाँ पर आप क्या करोगे A, इनको BCD ऐसे भी नाम दे सकते हैं, इनको आप PQRS दे दो। आपको बताना है कौन कौन सी भुजा। तो बच्चों यहाँ पर होगा कि जो दो पास वाली भुजाएं हैं आमने सामने के, वो किसी आमने वाले के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी AB और CD। AB और CD का योग है इन दोनों के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर AB + CD बराबर BC + AD हो जाएगा। अगर आप 10.2 पर में लगाओगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी वृत्त के तिरछे कोण का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग है, तो तिरछे खंड का कोण कितना होगा ये आपको बताना है। कि तिरछे खंड का जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों के ही आपको सूत्र लिखने हैं और उनको हल करने का प्रयास करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों यहाँ पर बात करें तो दोनों का लिख लेते हैं कि तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और साथ ही उसको यहाँ पर बोला गया वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोनों को अगर यहाँ पर बात करें बच्चों हम, तिरछे खंड का सूत्र होता है πr² θ/360, और यहाँ पर बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल है πr², इसका कितना है 1/12 है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो आपको पूछा है कि यहाँ पर कोण यानी थीटा का मान बताना है। तो देखो पाई से तो पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो थीटा 360 बराबर 1/12, 12 के टेबल से 30 बार कट गया, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर होगा बी। दो बेलनों का आयतन बराबर है, यानी उनका आयतन क्या दे रखा, दो बेलन उनका आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और इधर भी आ जाएगा πr²h। तो यहाँ पर क्या बोला है कि उनका आयतन तो बराबर है, इसका मतलब त्रिज्या दोनों की अलग अलग है और ऊंचाई भी क्या है अलग अलग। तो पाई से तो पाई कट गया, r1 त्रिज्या है नहीं पता है, स्क्वायर कर दो। h1 का मान कितना दिया है 1, दूसरे में r2 का मान नहीं पता है, ऐसे लिख दो। h2 का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो बच्चों r1 का स्क्वायर इधर 3 r2 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर इसको नीचे ले आओ, r2 का स्क्वायर तो 3/1 है, तो इधर का रूट हटाओ, तो r1/8, इधर क्या जाएगा 3√1, कितना जाएगा बच्चों 3√1 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर द है वो इसका राइट आंसर होगा। अगले बोले एक शंकु की ऊंचाई, वो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पर शंकु बना लेते हैं हम, एक बार ये शंकु बना लिया हमने। क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी 8 है, तो एल का मान बताना है। एल बराबर क्या होगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ऊंचाई तो 8 है और त्रिज्या कितनी है 6 है, तो 8 का स्क्वायर तो 64 और 6 का कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो गया 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। तो आंसर कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले बोला है कि यहाँ पर बहुलक बताना है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक है। तो बच्चों 4 देखो 1
तो 3 बार आ रहा, सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, तो 4 क्या होगा, इसका बहुलक का मान होगा। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, अगले प्रश्न में बोला गया कि वर्गीकृत आंकड़ों को वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु f1 बारंबारता तथा x बार है, तो इसका मान कितना होगा कि xi माइनस x बार। तो चलो बच्चों हम इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से इस वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। थोड़ा बच्चों ट्रिकी सवाल दिए गए हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर 17, कि देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल तो दिया है xi दिया है, क्या दिया है आपको xi दिया है, और x बार का मान कितना दिया है बच्चों, तो देखो सिग्मा fx बराबर x बार का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें x बार की तो वो क्या होता है fx होता है, x बार का मतलब क्या होता है fx होता है। चलो इसको हम अलग से हल करने का प्रयास करते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें क्या बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर की सिग्मा x fx और यहाँ पर क्या दिया है x बार दिया है, तो हम इसको सिग्मा fx और fx लिख देंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको लिखना है। उसके बाद देखो बच्चों अगर आप क्या करो, इसको अलग अलग गुणा करो, तो देखो सिग्मा है दोनों तरफ सिग्मा दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर देखो सिग्मा क्या दे रखा था अपन को, बाहर दे रखा है, तो आप इसको अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो दोनों के अंदर क्या जाएगा सिग्मा, यहाँ पर x के ऊपर क्या दिया है बार भी दिया है, आपको क्या दिया है यहाँ पर बार भी दिया है। पहले वाले सवाल में देखो यहाँ पर इसके अंदर तो बार नहीं है, दूसरे वाले में क्या दिया है आपको बार भी दिया है। तो देखो सिग्मा fx और सिग्मा fx, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, क्योंकि जो x बार का मतलब भी सिग्मा fx होता है, तो दोनों सिग्मा fx आ गए तो क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हमें पता है एक पासे में कितने नंबर होते हैं 6, एक बार फेंचा जाता था 6 की पावर 1 कितना हो गया, कुल प्रायिकता कितनी हो गई 6। तो अब भाज्य संख्या प्राप्त करना, भाज्य संख्या कितनी है 2 3 और 5, 3 संख्या है तो 3/6, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, अब आगे के जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सारे के सारे बच्चों आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो यहाँ पर बोला है कि b² - 4ac 0 से कम है, तो दोनों मूल क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर काल्पनिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उनके आंसर नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते बच्चों। अगला है कि समांतर श्रेणी में रिक्त पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों इसको एक बार मिटा लेते हैं ताकि हल करने में थोड़ी आसानी रहे। तो सबसे पहले देखो आपको प्रथम पद दिया है, क्या दिया है बच्चों, प्रथम पद की बात करें तो आपका ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो देखो a का मान तो कितना हो गया 5, a4 कितना दिया है, इसको 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया a + 3d बराबर 19/2 है। तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी है अपन को 5 दी है, 19/2। 3d बराबर 19/2 और माइनस का कितना हो जाएगा 5, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 5, 19 - 10 यानी कितना आ गया 3d बराबर 9/5 आ गया। 3 की टेबल से 3 बार कटेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, कितनी आ गई 3/5। तो यहाँ पर पद बताना है, तो a2 क्या हो जाएगा a + d, a का मान 5 है, ये है 3/5, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 एलसीएम आ गया तो 25 + 3 यानी 28/5। पहली वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 28/5 होगी, जिसको बच्चों हम क्या ले सकते हैं 5 का भाग 2, 25 25 सही 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सही 1/2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 6 सही 1/2, इसका मतलब है a + 2d। तो यहाँ पर भी अगर वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 8 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो आपको बच्चों नीचे 2 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है बच्चों 19/2 है, इसका मतलब नीचे कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो इसको एक बार हटा लेते हैं सवाल को, तो अगर पूरे को हटाए बच्चों तो यहाँ पर देखो कितना आया था हमारे पास, ये देखो 3d बराबर 19/2, ये 5 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, नीचे 1 आ गया, तो 2 एलसीएम आ गया, तो 19 - 10 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9/2, यानी 3d बराबर क्या हो गया 9/2, 3 की टेबल से 3 बार, तो d का मान आएगा बच्चों आपका 3/2। तो यहाँ पर a2 निकालना है, तो a2 का मतलब होता है a + d होता है। a का मान तो कितना है 5 है, d का मान 3/2 है, एलसीएम ले लो 2, कितना आ जाएगा 10 + 3 यानी 13/2। तो आप 2 का भाग 2 कितना आएगा 6 सही 1/2, तो पहली वैल्यू आएगी आपकी 6 सही 1/2। फिर निकालना a3 का मतलब होता है a + 2d, कितना आ जाएगा a + 2d, a का मतलब तो 5,
डी का मतलब कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा आपका 8। तो अगली वैल्यू क्या होगी 8, यानी पहली हो जाएगी 6 सही 1/2 और अगली वैल्यू होगी आपकी 8 होगी। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी थी। अगला है यहाँ पर बात करें 2 इंटू 33 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो बच्चों आगे के प्रश्न को हटा लेते हैं ताकि इस प्रश्न को भी हम बड़ी आसानी से हल कर सके। तो यहाँ पर देखो ऊपर अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, नीचे कितना आ जाएगा √3, ठीक है। ऐसे ही देखो 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3, नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो 2/√3 तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 बटे कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, तो 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो 3 बटे कितना है आपके पास यहाँ पर √3 हो गया। तो 3 को मैं 2 बार √3 लिख दूं, √3 इंटू √3, नीचे कितना है √3, दोनों आपस में कट गए तो आंसर कितना आएगा आपका √3। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों आपकी √3 होगी। अगली बात करें यहाँ पर एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए, यानी एक वर्ग है जिसकी भुजा पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण द्वारा बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो बच्चों वो क्या होगा यहाँ पर आधा होता है, कितना होगा बच्चों यहाँ पर आधा। चलो किस प्रकार से होगा इसको भी एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले एक आपको दिया है वर्ग है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका बनाना बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण बनाए गए हैं, ये विकर्ण बना दिए। तो देखो एक तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये दोनों क्या है बच्चों यहाँ पर क्या बन रहा है, विकर्ण को मिलाने पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा होता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों ये भी भुजा ए है, ये भी क्या है ए है, तो दोनों का आप क्या करो पाइथागोरस से निकालोगे, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर रूट में है तो क्या आ जाएगा 2a², तो √2a हो जाएगा, a √2 हो जाएगा, यानी इसका कर्ण क्या हो गया a √2 हो गया, यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा a √2 आ गया। और बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु का कि √3/4, a का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर देखो a का मान अगर मैं क्या मान लो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है अपन को a √2 दिया है, क्या दिया है a √2 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/4, a √2 का क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे, तो √3/4 a का स्क्वायर और √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को 2 से काटो, 2 बार कटेगा, कितना √3/2 क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, √3/2 a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो पहले वाले का सूत्र तो क्या आया था बच्चों अपने पास, दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहले का मान तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/4 हो गया, नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा 1 देखो यहाँ पर पहले वाले का जो हमें मिला था वो 3/4, एक तो ये वाला सूत्र हो गया। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी तो एक क्या मिला मुझे √3/2 क्या हो गया a²। तो देखो पहले का अनुपात और दूसरे का अनुपात, पहले का आया √3/4 a का स्क्वायर, दूसरे का आया √3/2 a का स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कट जाएगा कि √3/4 a का स्क्वायर और ये 2 ऊपर चला जाएगा √3 a का स्क्वायर, ये पूरे कट गया, कितना बच गया 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2 या 1:2। आंसर कितना आएगा इसका 1:2 या 1/2, यानी कितना हो गया बच्चों आधा हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर आधा हो जाएगा। एक वृत्त O से वृत्त बाह्य बिंदु P से डाले गए स्पर्शरेखा की लंबाई OP से क्या होती है बच्चों हमेशा कम होती है, क्या होगी बच्चों यहाँ पर OP से हमेशा कम होगी। चलो कैसे होगी, एक वृत्त है मेरे पास, इसका केंद्र क्या है O है, एक बाह्य बिंदु क्या है P है तो OP हो गया। फिर बोला गया स्पर्श रेखा, ये मैंने स्पर्श रेखा खींची तो अपन को पता है बच्चों ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब है, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये कर्ण है। हमें पता है कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो हमें पता है कि कर्ण हमेशा क्या होता है आधार और लंब से क्या होता है ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमेशा OP सबसे ज्यादा होगा, तो बाकी भुजाएं क्या होगी उससे कम होगी। संख्याओं से यादृच्छिक 4 का एक गुणन चुनने वाले की प्रायिकता कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो 4 का भाग, टोटल संख्या कितनी है अपने पास 15 संख्या हो गई, यानी कुल प्रायिकता कितनी हो गई आपके पास 15। अब 4 का भाग किस किस में जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 अंक आ गए, 3 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 1/5। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों आपका 1/5। जिसमें 4 का भाग जाता है आपको वही संख्या यहाँ पर सेलेक्ट करनी थी। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर, अब आगे के जो प्रश्न है बच्चों वो सब आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1 नंबर का है। तो चलो हम इनको एक बार हटा लेते हैं। अब इन सभी प्रश्नों को जो आएंगे उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों एक एक करके हम सभी प्रश्नों को ले लेते हैं और उनको हल करने का प्रयास भी करते हैं। पहले सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि पहले सवाल में कि यदि
1261 तथा 1067 का HCF तो कितना है 97 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली वैल्यू कितनी दी है 1261, दूसरी वैल्यू कितनी दी है 1067, इनका जो HCF है वो दिया है आपको 97, तो आपको क्या निकालना है इनका LCF। तो हमारा सूत्र क्या होता है कि LCM इंटू HCF वो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो LCM तो आपको पता करना है, HCF है 97, ए की वैल्यू है 1261, बी की वैल्यू है 1067, तो यहाँ पर LCM बराबर क्या हो जाएगा कि 1261 इंटू 1067 है, इसमें आपको 97 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो चलो बच्चों हम ऐसी ट्रिक लगाते हैं जिससे कि ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर बात करें 97 है, ए क्या है अभाज्य संख्या है, इससे बच्चों अगर हम 1067 को काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 11 बार। अब देखो 1261 है, इसको आपको 11 से गुणा करना है। चलो बच्चों मैं आज आपको एक गुणा करने की ट्रिक भी बता दूं, किस प्रकार से करोगे 1261 को 11 से गुणा। तो सबसे पहले पहली संख्या ले लो, फिर दो दो के जोड़े बनाओ, 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर अगले जोड़े बनाओ, जोड़ो 6 और 2 8, 2 और 1 3, और लास्ट की संख्या वैसे ही लिख दो। तो आंसर कितना आ जाएगा 13,871। कितना आ जाएगा बच्चों 13,871, क्योंकि बच्चों पाई के मान सबसे ज्यादा आते हैं, तो वहां पर जो 11 है वो 22 का गुण जाता है। तो आप इस प्रकार से भी बड़ी आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ये पता होना चाहिए कि आप कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर अगला सवाल है कि 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको यहाँ पर इसको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये आपके बुक का सवाल ही है। यहाँ पर अगर आप भाग दोगे बच्चों तो सबसे पहले किसका जाएगा 17 का जाएगा, फिर इसमें 19 का जाएगा और फिर इसमें 23 का जाएगा। तीनों क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर इनका शून्यांक के हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें बोला है कि px बराबर 2x स्क्वायर x प्लस के। तो बच्चों यहाँ पर px की वैल्यू 0 रख दो, तो 2x स्क्वायर x प्लस के। अब आप रखोगे कि x का मान 3 रखने पर, क्योंकि शून्यांक कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर क्या हो गया 0। तो 3 का स्क्वायर तो 9, 3 का 3 और के का के बराबर 0, तो 9 दूनी तो 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, तो 1 प्लस के बराबर 0, के का मान कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 21। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। अगला सवाल है a1 बटे में a2 b1 बटे में c2 c1 बटे में c2 तुलना करने पर यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए हैं, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि समांतर है अथवा समपाती है। तो चलो बच्चों हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें समीकरण दिया है कि 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0। a1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5, b1 की वैल्यू कितनी हो गई -4, c1 की वैल्यू कितनी 8 है। दूसरा समीकरण है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। देखो यहाँ पर a2 की वैल्यू तो 7 है, b2 की वैल्यू 6 है, c2 की वैल्यू माइनस का 9 है। अनुपात निकालो कि a1 बटे वे a2 कितना आ गया -4, बच्चों यहाँ पर कितना आ गया 5 बटे वे, यहाँ पर देखो प्लस का 5 है माइनस का नहीं बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे वे 7। कितना हो गया 5 बटे वे 7। b1 बटे वे b2 की बात करूं तो -4 बटे वे कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, तो c1 बटे वे c2 यानी 8 बटे वे माइनस का 9। तो बच्चों देखो कोई सा भी अनुपात यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि a1 बटे वे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे वे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे वे c2, यानी सारे आपस के बराबर नहीं है। तो बच्चों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। आंसर क्या होगा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर अगला जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है की बात करें बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर बोला गया है कि समांतर श्रेणी दे रखी है जिनका योगफल क्या हो 0 हो। यहाँ पर एपी दिया है कि 18 16 14, फिर आपको बोला इनका योगफल 0 हो, यानी एस एन की वैल्यू कितनी दी है 0 दी है। कितने पद लिए जाए, यानी आपको n की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू कितनी होगी 18, d की वैल्यू कैसे निकलेगी 18। बच्चों यहाँ पर अगर a2 माइनस a1 करें, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 16, उसमें से 18 को कम कर दो तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 2। Sn का सूत्र लगा दो, Sn बराबर n बटे वे 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, Sn योग कितना दिया है 0, n बटे वे 2 नहीं पता है n का मान कितना है,
2 इंटू ए का मान तो 18 हो गया, एन का मान आपको पता करना है और डी का मान कितना दिया है, -2 दिया है। देखो इसको अगर हम वज्र गुणा करेंगे, सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। 18 को 2 से किया, 18 दूना 36। के बाद देखो इसको अंदर गुणा कर लो, -2 को n से करोगे तो -2n, इसको 1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कितना जाएगा, n/2, 0 बराबर कि 36 -2n +2 आ गया, n/2। अंदर कितना बच गया, यहाँ पर 36 और 2 कितना हो गए, 38 -2n बच गया। इधर 0 है तो 0 बराबर n/2। आप 2 कॉमन ले लो बाहर, कितना बच जाएगा, 19 - का n। कितना बच जाएगा, 19 - का n। तो 2 से तो 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगली बात करें तो n और 19 n, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0। तो एक तो n बराबर 0 और 19 - n बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 19 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, यहाँ पर 19 होगा। चलो बच्चों, अगर आप आंसर भी देखना चाहें तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इधर। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करना है। तो बच्चों मैंने आपको आंसर हल करके दिखा दिया है। अगले सवाल है कि मूल बिंदु का मतलब होता है बच्चों 0 0। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मूल बिंदु का मतलब हो गया 0 0। इसको मैं ए ले लूं, इसको मैं बी ले लूं, ये कितना हो गया, 3 और 4 बीच की दूरी है, तो कैसे निकलेगी, ये 3 में से 0 को माइनस कर दो, b बराबर, के बाद इधर हो जाएगा कि 4 - 0 का वर्ग। तो देखो 3 में से 0 गया तो 3 का वर्ग, 4 में से 0 गया तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग तो 9 होता है, 4 का 16, कितना हो गया, रूट में 25, 25 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 5 का। तो आपका आंसर कितना होगा, यहाँ पर 5 इकाई इसका सही आंसर होगा। अगला बोला कि साइन अल्फा बराबर 1/2 कोस बीटा बराबर, तो चलो बच्चों इनको कैसे हल करेंगे। साइन अल्फा बराबर कितना है, 1/2। तो देखो इधर साइन है तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो बच्चों वो होता है हमारा साइन 30 का मान। तो साइन से साइन कट गया तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। दूसरा है कोस बीटा बराबर 1/2, कोस बीटा बराबर, अब बच्चों कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है। कोस से तो कोस कट गया, बीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा तो दोनों को ऐड करो, 30 में अगर मैं 60 जोड़ूं तो कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा 90 डिग्री, सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर आपका कितना दिया है, 13। देखो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूं, इस प्रकार से वैसे चित्र बनेगा। अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त के बिंदु P, यानी इस वृत्त को कौन स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु P से PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपको PQ की लंबाई बतानी है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब हो जाएगा पाइथागोरस से, कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कि OQ का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, और PQ का आपको बताना है। तो OP 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 प्लस PQ का स्क्वायर, तो इसको 25 को उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर PQ का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 144 बराबर PQ का वर्ग। PQ का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा बच्चों, PQ का अगर मैं तो बच्चों पहले मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ एक बार, ताकि PQ स्क्वायर बराबर 144, इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल, और मैं पता है 144 किसका होता है बच्चों, 12 का। किसका होता है बच्चों, 12 का। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। अगला है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। कितना दिया है बच्चों, थीटा का मान 60 डिग्री है। चाप की लंबाई एल का मान 7 पाई दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमने जो सूत्र पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर की एल बराबर क्या होता है, पाई नहीं 2 पाई आर थीटा बटे 360। यह हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर थीटा बटे 360। आप चाहो तो 2 के टेबल से भी काट लो, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कि पाई आर थीटा बटे 180। तो देखो एल का मान कितना दिया है आपको, यहाँ पर 7 पाई दिया है, बराबर पाई इंटू आर का मान आपको नहीं पता है, थीटा का मान 60 है, नीचे कितना है 180 है। तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, पाई से पाई कट गया बच्चों, पाई से पाई कट गया, तो 7 बराबर आर बटे कितना हो गया 3।
तो r बराबर 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बच्चों 21 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 हो और r 6 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर बात करें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चाप की लंबाई इंटू r। तो आपको यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 l का मान लंबाई कितनी है 10 है, त्रिज्या कितनी है 6 है, 2 के टेबल से काटो कितनी बार 3 बार कटेगा, तो 10 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो बच्चों 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो गई यहाँ पर बात करें तो देखो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे, तो देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये क्या हो गई बच्चों आपकी विषम संख्याएं होगी। नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया, इन सभी को जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों 100/10, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 10। माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्याएं उनका आप भाग दे दो। एक गांव में 32 परिवारों में उसके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी में दर्शाई गई है। तो आपको यहाँ पर इसका बहुलक बताना है कितना होगा, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही क्या होगा उसका बहुलक। तो बच्चों यहाँ पर देखो 6 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है बच्चों 10 बार आ रहा है, तो आंसर कितना होगा आपका यहाँ पर बहुलक होगा वो 6 होगा, वही क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला सवाल है एक द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 में शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान आपको यहाँ पर पता करना है। देखो सबसे पहले 3x² माइनस का 5x प्लस का 9 है बराबर 0 मान लो। a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, c की वैल्यू कितनी हो गई 9। शून्यांकों का योग सबसे पहले आप निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, कितना आ जाएगा b/a, b का मतलब है -5 और a का मतलब है 3, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 5/3 आ गया। अल्फा बीटा निकालोगे वो क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है यहाँ पर 9 और a का मान 3, 3 की टेबल से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3 आएगा। अगली बात करें एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखो अगर हमें यहाँ पर बोले कि लंबाई चौड़ाई से, तो माना कि चौड़ाई x है, हम लिखेंगे माना कि चौड़ाई क्या हो गई x, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी कि लंबाई यहाँ पर हमें बोला गया कि लंबाई क्या है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 अधिक है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो गया। यही बोला है हमें कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अर्ध परिमाप 40 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया कि यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर अगर चौड़ाई को आप y मान लो तो कितना हो जाएगा x + 4 हो गया। तो पहला समीकरण तो हो गया आपके पास y = x + 4 है। तो आप क्या दे सकते हैं इसको कि इसको अगर आप दूसरी तरफ लेकर के जाओगे, देखो अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा है यहाँ पर अगर हम लिखें तो y - x बराबर कितना हो गया 4, ये समीकरण नंबर 1 है। फिर बोला अर्ध परिमाप 40 मीटर, अर्ध परिमाप का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया यहाँ पर 40 है। अर्ध परिमाप कितना है वो बच्चों, परिमाप तो 40 है, अर्ध क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका अगर बात करें टोटल तो यहाँ पर देखो 40 है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसका अर्ध परिमाप आपको 40 बोला है। इसका मतलब है पहले से इसको क्या कर रखा है आधा कर रखा है, यानी इसमें 2 का भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 40। x + y बराबर कितना आ गया आपके पास 40, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर केवल कि बीजगणितीय रूप लिखिए, तो बच्चों आप दोनों के बीजगणितीय रूप देख सकते हैं। अगला बोला समांतर श्रेणी में 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n का मान तो कितना दिया है 11, जबकि प्रथम पद और अंतिम पद का योग कितना है बच्चों 40 है, क्योंकि l भी ले सकते हैं। फिर आपको बोला है कि 11 पदों का योगफल, यानी हमें पता है कि Sn = n/2 a + l दिया है, तो Sn का मान आपको निकालना है। कितने पद है 11, तो 11/2 a + l का मान 40 दिया है, 2 की टेबल से काट लो 20 बार, तो 11 × 20, 11 दूना 22 और पीछे क्या आ जाएगा 0, यानी S 11 पदों का योग निकालोगे कितना आएगा आपके पास 220 आएगा। अगला है यहाँ पर आकृति दी गई है, तो आपको बताने दी गई आकृति में PQ
और आर एस, ये वाली भुजा इसके क्या है, समानांतर है। तो आपको बताना है कि ये इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला जो त्रिभुज है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। आपको इस प्रकार से ये सिद्ध करना है। तो बच्चों देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण, और ये दोनों कौन से हो जाएंगे बच्चों, आपके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो ट्रिपल ए कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों सिद्ध हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, हल की बात करें सीधा ही हम हल लिख लेते हैं। दो त्रिभुज ओ पी क्यू व त्रिभुज ओ आर एस में क्या हो जाएगा कि त्रिभुज यहाँ पर पी ओ क्यू कोण, दूसरा हो जाएगा कि आर ओ एस, यानी ये वाले दोनों कोण है, ये दोनों क्या है बच्चों, आपके शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी एक दूसरे के सामने वाले कोण। फिर हम लिखेंगे कोण P है, कोण S कौन से कोण हो गए, आपके एकांतर कोण। कैसे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें समांतर दे रखा दोनों रेखाएं। उसके बाद Q कोण किसके बराबर हो जाएगा, R के, ये भी कौन सा कोण है आपका, एकांतर कोण हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ट्रिपल ए नियम से तीनों कोण बराबर कौन सा लगेगा, कोण 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 नियम से त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ORS के। यही बच्चों आपको सिद्ध करना था। जांच कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब हो गया बच्चों कि आपको दो भुजाएं हैं, उनकी वो क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर आनी चाहिए। अगर दो भुजाएं बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों आपका, वो होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक त्रिभुज बना ले पहले तो यहाँ पर लिख लें कि A B और C है। A का मान हमने माना कि 5 और -2 है, B का मान 6 और 4 है, C का मान 7 और -2 है। सबसे पहले AB की दूरी निकाल लें बच्चों। यहाँ पर AB की दूरी क्या होगी, A और B की 6 - 5 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 और माइनस है उधर तो क्या आ जाएगा, प्लस का स्क्वायर। तो 6 तो A का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, A का स्क्वायर तो 1 और 6 का कितना हो गया 36, तो कितना आ जाएगा बच्चों, √37। यानी जो आपका AB का मान आएगा वो कितना आएगा, √37। इसी प्रकार दूसरा निकाल ले हम यहाँ पर BC का। BC क्या हो जाएगा, 7 में से 6 को घटा दो और -2 में से 4 को घटा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे भी, A का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। A का वर्ग तो 1 होता है, 6 का 36, तो यहाँ पे भी कितना आ गया आपके पास, √37। उसके बाद CA का निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर कि 7 - 5 का वर्ग और फिर आ जाएगा -2 और +2 का वर्ग। तो ये दोनों बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो -2, इधर -2 था, उधर भी कितना है, -2 है, तो माइनस बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और 0, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर हो, तो कौन कौन सी हो गई यहाँ पर, AB और BC। AB बराबर क्या है, BC है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 दिया है, BC बराबर 7 है, B कोण 90 डिग्री का हो, तो sin A sin C का आपको यहाँ पर मान बताना है। तो चलो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लें। सबसे पहले बात करें चित्र की, ये चित्र है। सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर कि A B और C कोण ले लिया, फिर बोला AB तो 24 है, BC 7 है और कोण B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपको साइन A और साइन C का मान बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा, त्रिभुज ABC में क्या लगा दोगे, पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस से कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो AC पता नहीं है, ऐसे ही रहने दो। AB का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर और BC का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर। तो 24 का कितना होता है 576 और 7 का कितना होता है 49, कितना आ जाएगा 625 आ गया। तो AC का स्क्वायर बराबर 625 है, तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, और हमें पता है किसका होता है बच्चों, वर्गमूल 25 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब क्या क्या पूछा है, सबसे पहले बोला है हमको साइन C A, साइन A का मतलब लंब बटे हुए कर्ण। एक ही बात हो रही है तो बच्चों जो दे रखा वो का वही रहेगा। लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना हो गया 25। दूसरी बात करें साइन C की, तो साइन C भी लंब बटे हुए कर्ण। तो बच्चों इस कोण की बात करें तो ये आधार होगा, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 और कर्ण आपका सेम ही रहेगा। तो पहला तो आ जाएगा 7 बटे हुए 25 और दूसरा आ जाएगा आपका 24 बटे हुए 25। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी थी। अगली बात करें यहाँ पर कि दी गई आकृति में दो वृत्त परस्पर C पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि C पर खींची गई उपनिष्ठ रेखा P और Q पर खींची गई उपस्थ रेखा का समद्विभाजक करती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको,
दो चीजें बच्चों यहाँ पर आपको बराबर करनी है। क्या क्या करनी है कि सी जी पी, यहाँ पे आपको जो बताना क्या है कि पी आर और क्यू आर आपस में क्या होना चाहिए, दोनों भाग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो चलो बच्चों हम इसके आंसर से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं वैसे सारे क्वेश्चंस के हल यहाँ पर बता रखे हैं किस प्रकार से करने हैं, लेकिन बच्चों अगर आपको समझ के करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा एग्जाम में आपको हल करना, क्योंकि बच्चों आपकी स्पीड मायने रखती है। क्योंकि मैथ्स के अंदर वहां पर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ही ज्यादा कम समय दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी परस्पर सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दोनों की बात करें तो एक का केंद्र तो ए है, दूसरे का बी है, दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सी पर कर रहे हैं, यानी वरिष्ठ बिंदु क्या हो गया इनका, सी। तो सी पर खींची गई स्पर्शरेखा पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्शरेखा का समद्विभाजक है, यानी ये रेखा इस रेखा का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये जो पी आर है किसके बराबर होगा, आर क्यू के बराबर होना चाहिए। आपको यही सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से कौन सी स्पर्शरेखा खींची बच्चों, अगर इसकी बात करूं मैं आर की, तो आर से क्या हो जाएगा, एक तो पी आर और दूसरा आर सी खींची। इसी प्रकार इधर की बात करूं तो आर क्यू बराबर आर सी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आर सी दोनों के बराबर है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू। तो यही आपको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। तो पहले तो पी आर से मैंने पी आर और आर सी खींची, समीकरण नंबर 1, आर से खींची आर क्यू और आर सी, तो आर सी बराबर है, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू के। तो यही आपको क्या करना था बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है बच्चों, 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, 45 हो गई। फिर क्या बोला है, ताड़ियां कितनी है, 8 है। तो आपको क्या करना है, जो भी इसका आंसर आया उसको आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 8 से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर कोण निकालोगे। कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकलेगा, टोटल कोण 360 है, ताड़ियां कितनी है 8, क्योंकि 8 त्रिज्यखंड है। तो 8 दून 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। फिर आपको क्या बोला है, यहाँ पर इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इस प्रकार से वैल्यू रखनी है। तो पाई का मान तो 22 बटे 7, आर का मान कितना हो गया यहाँ पर आपके पास 45 इंटू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 इंटू 45। और यहाँ पर बात करें तो थीटा बटे 360 यानी 45 बटे 360। तो 9 चौका 36 कितनी बार कटेगा ये बच्चों, 1 बटे 8 बार कटेगा। 7 के टेबल से नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो 22 इंटू 45 इंटू 45 और बटे में कितना आ जाएगा, 7 इंटू 8। कितना आ गया बच्चों, 7 इंटू 8 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप काटना चाहो तो काट लो, ये 11 बार कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा। तो 45 इंटू 45 इंटू 11 बटे कितना हो गया, 7 चौक 28। अब देखो बच्चों यहाँ पर 45 का स्क्वायर 5 ने 25, 4 पंजो 20, और आपको किससे गुणा करना है, इसको आपको 11 से गुणा करना है। नीचे कितना है 28, 11 से गुणा करना, 5 का 5, 5 और 2 7, 2 का 2, 2 का 2 और कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का 2। इसमें किसका भाग दोगे आप, 28 का भाग दोगे। तो आंसर कितना आएगा, 795.536 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है यहाँ पर कि निम्न बिंदु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले x और f दे रखा है। x कितना हो गया, 2 4 6 और आपका p दे रखा है। इधर हो जाएगा 3 2 1 और कितना दे रखा है आपको 4। तो सबसे पहले एक तो fx निकाल लेते हैं। आपको क्या करना बच्चों, fx निकालना है, या तो आप इन दोनों को गुणा करके निकाल सकते हैं, तो भी इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, f के मान की बात करें तो ये आपको जोड़ना है। f का मान 4 5 5 और 5 कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। इधर करो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 एकम 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 4p। इनको अलग जोड़ो, 6 दूनी 12, ये तो कितना हो गया 20 प्लस का 4p। x बार बराबर क्या है, सिग्मा fx बटे वे सिग्मा f। x बार का मान कितना दिया है, 5 दिया है। fx का मान है 20 प्लस 40p हो जाएगा, 4p। नीचे कितना है 10, वज्र गुणा करो, 5 को तो आपको 10 से गुणा करना है, तो 20 प्लस का 4p। 10 को 5 से किया तो 50 प्लस का 20p प्लस का 4p। 50 में से अगर 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 बराबर का 4p। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 को किस में ले जाना है, भाग में। 2 के टेबल से 2 बार और ये 15 बार, तो 15 बटे कितना आ गया 2, 15 का आधा कितना होता है 7.5, यानी p का मान कितना होगा यहाँ पर 7.5 होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 7.5। एक पासे को, दो पासों को एक बार फेंका जाता है। पासे कितने हैं यहाँ पर, 2 है, तो बच्चों 6 की पावर 2 कितने हो गई, टोटल संभावना 36 हो गई।
इन प्रायिकता क्या है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग। सबसे पहले योग कितना हो, 7 हो, तो सबसे पहले देखो आपको बनाना आना चाहिए, तो 1, उसके बाद मान लो पहले में 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 और 3 आ जाए, फिर 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, और 1 और 6 आ जाए। यानी मैंने अगर पहला पासा दूसरा फेंका तो पहले में तो 1 1 आ रहा, दूसरे में नंबर अलग आ गए, फिर पहले वाले में 2, दूसरे में 1, फिर 2 2 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए, फिर 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, और 2 6 आ जाए। अगले में 3 1 आ जाए, 3 के बाद 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, और 3 6 आ जाए। अगले में बच्चों मान लो 4 1 आ जाए, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, और 4 6 आ जाए। फिर आ जाए आपका 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और 5 6। लास्ट में आ जाए आपका 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, और 6 6। इस प्रकार से टोटल आपके पास 36 कंडीशन हो गई। योग कितना हो, 7 हो, तो देखो 7 योग कब कब आएगा बच्चों, पहले में तो कितना आ जाए आपका, मान लो कि पहले में तो 1 आ जाए, दूसरे में कितना आ जाए 6, फिर 2 और 5 आ जाए, 3 और 4 आ जाए, 4 3 आ जाए, 5 2 आ जाए, और 6 और कितना आ जाए आपके पास 1 आ जाए। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। टोटल कंडीशन कितनी होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पर देखो 1 2 2 5 3 4 4 3, उसके बाद 5 2 6 1 हो गया, 6 1 हो गया, 5 2 हो गया, 4 3 हो गया, 3 6 हो गया बच्चों। टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अंकों का योग 7 आने की, 6/36 कितना आ जाएगा, 1/6। यानी आपको क्या करना है, इनका योग करना। दूसरा है अंकों का योग 11 हो, तो बच्चों अंकों का योग 11 केवल 2 ही बार हो सकता है। कब कब हो सकता है अंकों का योग 11, यानी या तो 5 और 6 आए, या 6 और 5 आए, तो 2 कंडीशन हो गई। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर कि 2/36, तो कितना आ जाएगा, 2 के टेबल से 1/18, कितना आएगा बच्चों, 1/18। तीसरी बात करें यहाँ पर अंकों का योग 12 हो, तो 12 कब होगा बच्चों, एक ही बार होगा, दोनों में कितना कितना आना चाहिए, 6 6, एक बार आ रहा है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1/36। अगला है अंकों का योग 13 हो, तो बच्चों कभी भी नहीं हो सकता, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी उसकी, 0, क्योंकि बच्चों कभी भी आपका 13 नहीं आ सकता। आगे के जो प्रश्न है, अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो बच्चों आपका प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला सवाल है अंकित तथा उसके पिता की आयु में 30 वर्षों का अंतर है। यानी यहाँ पर बात करें तो हम मान लेते हैं कि पिता की आयु, माना कि पिता की आयु, माना कि जो पिता की आयु है वो हमने क्या मान ली बच्चों, यहाँ पर x मान ली। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अंकित है, अंकित की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, उसके पिता, यानी अंतर कितने का है, 30 साल का है, यानी उसके पिता में से उसकी आयु कितनी होगी, 30 साल कम होगी, यही होगा ना। मान लो कि पिता 50 साल का है, तो पुत्र कितने साल का होगा, 20 साल का, क्योंकि 30 साल का दोनों में अंतर है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इनकी आयु के वर्गों का अंतर, इनकी आयु के वर्गों का अंतर 1560 है, तो इनकी आयु के वर्गों का अंतर, यानी मैं अगर x का वर्ग करूं और x - 30 का वर्ग करूं तो वो कितना आएगा, 1560 आएगा। कितना आएगा, 1560। तो देखो x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी यहाँ पर 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, 2ab यानी 30 दूनी 60x बराबर कितना हो जाएगा, 1560। तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 900 और प्लस का 60x बराबर कितना आ जाएगा, 1560। दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 60x माइनस का 900 बराबर कितना हो गया, 1560। तो देखो इस 1560 ये 900 उधर गया, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 60x बराबर दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 2460। तो यहाँ पर देखो x का मान कैसे निकलेगा, इसका भाग दे दो, 2460 है, इसमें 60 का भाग दो, 0 से 0, 5 का 24, 6 एकम 6, यानी पिता की आयु कितनी हो गई, 41 वर्ष हो गई। यानी पिता कितने साल का हो गया, x बराबर 41 वर्ष है। तो पुत्र कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अंकित की बात करें तो 41 में से 30 गई, कितने साल का आ जाएगा बच्चों, वो 11 साल का। यानी जो अंकित है वो 11 साल का है। पिताजी की बात करें तो वो कितने साल के हैं, 41 साल के। दूसरा, एक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। जब उसके मूल क्या हो, बराबर हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम एक बार इस सवाल को लिख लेते हैं। क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 3 बराबर 0 है, तो उसके मूल क्या है, बराबर है। तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, b की वैल्यू कितनी हो गई, k, c की वैल्यू कितनी है, 3,
तो हमें पता डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर है, इसका मतलब क्या होना चाहिए 0। बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 4, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 24। तो के का मान निकालना है, इधर का लग जाएगा रूट। तो 24 का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर बात करें तो 4 छंग 24, तो 4 तो 2 का वर्गमूल होता है, अंदर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2√6, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो पहला है इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो दो बिंदु दे रखे हैं आपको a और b। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बोली गई है कि आपको y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप इसको बच्चों किसी भी अनुपात में मान सकते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर y पूछा तो x बराबर क्या होगा 0। तो मेरे पास दो बिंदु मान लो, यहाँ पर एक तो a है एक b है, बिंदु p है। तो यहाँ पर y अक्ष से पूछा तो x का मान 0 और y की जगह y हो जाएगा। a के निर्देशांक है 5 और -6, b के हैं -1 और -4, और आप माना कि ये किसमें m1 m2 में विभाजित कर रहा है। तो x का सूत्र लगा दो कि m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, x का मान आपको 0 दे रखा है, m1 को m2 ही रखना है, बाकी सब ऐसे रख दो m1 m2 को। अब x की वैल्यू रख दो, x2 के मान कितने हैं माइनस का 1 है, x1 का मान कितना है 5 है। तो 0 बराबर माइनस का m1 प्लस का 5 m2, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। तो देखो वज्र गुणा करो तो 0 को इससे गुणा करेंगे m1 प्लस m2, इसको 0 से गुणा करेंगे माइनस का m1 प्लस 5 m2। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस का m1 प्लस 5 m2, ये m1 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का 5 m2। अब क्या करो m1 को तो ये रहने दो, m2 गुणा में किसमें चला जाएगा भाग में, 5 अपनी जगह रहेगा और 1 आ जाएगा नीचे। किस अनुपात में विभाजित करता है इसको, m1 और m2 5:1 में इसको विभाजित करेगा। यहाँ पर बोला है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो दूसरे को कैसे करेंगे, यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं, हमने क्या मान लिया p है, y अक्ष से पूछा है तो 0 और y हो जाएगा। पहला बिंदु की बात करें तो a की वैल्यू कितनी दी है 6 और 5, दूसरे की वैल्यू कितनी दी है आपको -4 और 3। ये बोला कि ये दोनों क्या है बराबर दूरी पर स्थित है, इसका मतलब PA और PB की दूरी क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों का क्या कर दो इधर वर्ग कर दो, तो PA का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों की दूरी निकालो। देखो सबसे पहले PA की दूरी निकालो, तो 6 माइनस, यहाँ पर बच्चों अपन 0 से निकालते हैं, 0 - 6 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - 6 का वर्ग प्लस y - 5 का वर्ग बराबर, इधर आ जाएगा -4 और 0 का वर्ग 3 - y का वर्ग। तो इधर देखो -6 का वर्ग, इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 दूनी 10y। हमने a - b का फॉर्मूला लगाया, इधर -4 का क्या करना आपको वर्ग करना है, इधर आ जाएगा 3 a स्क्वायर यानी 9 b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और 3 दूनी 6y। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर से तो आपका ये y स्क्वायर, इधर जो y स्क्वायर दे रखा है तो इसको आपको इस y स्क्वायर से काटना है, ये दोनों आपस में कट गए, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 25 माइनस का 10y बराबर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 9 माइनस का 6y है। तो जोड़ लो 36, और अगर इसकी बात करें तो 16 9 25 हो गया, इस 25 से ये भी कट जाएगा बच्चों। तो इधर कितना बच गया कि 36, इस 10 को उधर लेके जाओ और 6 क्या है माइनस का, तो 36 बराबर कितना हो गया 4y। तो y का मान आ जाएगा 36/4, कितनी बार कटेगा 9 बार, तो y का मान कितना आएगा आपका यहाँ पर 9 आएगा। जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों आपकी 9 होगी। अगर आप चाहें बच्चों तो इधर भी आंसर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर जितनी भी घटनाएं दे रखी है अभी आप क्वेश्चन नंबर 14 का पहला था वो भी देख सकते हैं, दूसरा भी आप देख सकते हैं, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए दोनों वो भी आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से वैल्यू निकालनी है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर आपको दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों को आपको क्या करना है यहाँ पर हल करना है। तो चलो बच्चों हम हल कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर साइन थीटा बटेवे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 बटेवे कोस थीटा बटेवे क्या है साइन थीटा। हमने बच्चों इसका LHS ले लिया, हमने क्या सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। तो चलो सबसे पहले एलसीएम ले लो, 1 प्लस कोस थीटा और इधर आ जाएगा बच्चों साइन थीटा।
क्योंकि सबसे पहले जब भी आप साइन कोस थीटा के प्रश्न करो तो बच्चों आपको पहले यही देखना है कि सबको आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले से देखो आप सब क्या है, साइन कोस में कन्वर्ट है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करोगे, वहां पर एलसीएम ले लोगे। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा, तो ये दोनों कट गए तो साइन थीटा बच गए, साइन थीटा और ऊपर भी कितना है साइन थीटा प्लस, ये दोनों कट गए, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 बार बच जाएगा, तो पूरे का क्या कर दो, वर्ग कर दो। देखो यहाँ पर साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ए की वैल्यू तो ए, बी का मतलब बी स्क्वायर और 2 कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 2 कोस थीटा, और नीचे बच गया आपका साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये बचेगा। अब आप देखो यहाँ पर एक रे कितने हो गए, 2 प्लस 2 कोस थीटा, नीचे बच जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो ये पूरे ब्रैकेट कट गया, तो 2 नीचे क्या है साइन थीटा, अगर मैं साइन को ऊपर लेके जाऊं तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा, ये आपका आंसर होगा। अगला है यहाँ पर टेन ए स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर, आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर सिद्ध करनी है कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो किस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो एलएचएस ले लो कि 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, देखो सबसे पहले साइन कोस में बदलो, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इसको भी साइन में बदलो, साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी। अब आप क्या करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसका क्या आ जाएगा कि कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, माइनस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। अब देखो कोस बी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसी कोई ट्रिक लगाओ जिससे क्या बजाए बच्चों, आपकी ये जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर बराबर मिल जाए। तो देखो यहाँ पे भी आपका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए है। तो अब आप यहाँ आपको एक ट्रिक लगानी है जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से, देखो यहाँ पर क्या है, या तो आप साइन को कोस में बदल दो, कोस को साइन में। तो यहाँ पर देखो ये साइन है, अगर मैं इसको कोस में बदलना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है उस फॉर्मूले से, और बाद में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बी, क्योंकि आंसर में आपको सब जगह कोस दे रखा है। इसको बदलूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी और क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से करेंगे, नीचे है कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, माइनस तो अंदर गुणा करो। तो बच्चों देखो यहाँ पर किसका चिन्ह है, आपके पास माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है यहाँ पर आपके पास माइनस का चिन्ह है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस का क्या आएगा कोस स्क्वायर ए आएगा, और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। अब कुछ कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। तो बच्चों देखो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बच गया कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर। बच्चों यही आपको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। बड़ी आसानी से हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको हल कर लिया। अगला है निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब बच्चों आपको संचयी बारंबारता CF की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, CF निकालना। तो चलो बच्चों हम इनको जो बुक में कर रखा है उसी के हिसाब से इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर इसकी आंसर तो आपको देनी रखी। चलो हम इसको यही हल कर लेते हैं कि आपकी वैल्यू क्या होगी। देखो पहले वाले में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो आपको अंतराल क्या क्या दे रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो एक बार इसको अंतर को लिख लेते हैं। तो देखो पहला सवाल है, मैं आपको बोला है कि 65 से तो 85 से फिर आ जाएगा आपका 105 से आपकी वैल्यू चलेगी 125 से 145 क्योंकि 20 का अंतर है। फिर 165 से 185 हो जाएगा, और 185 से 205। और यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दे रखी थी f की कि 4 के बाद 5, फिर आपको 13 दिया था, फिर 20, 14, 8 और नीचे कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब आपको करना क्या है बच्चों, ये तो हमने दूसरा प्रश्न लिख लिया ये वाला।
तो चलो हम इसकी CF यही निकाल लेते हैं, संचय बारंबारता। तो देखो यहाँ पर 4 का तो 4 आ गया, 4 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा आपका 9 हो गया, 9 में 13 जोड़ा कितना हो जाएगा 22, 22 में 20 जोड़ा तो 42, 42 में 14 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 56, 56 में 8 जोड़े तो 64 और ये कितना हो जाएगा 68। इसका योग कितना हो गया आपके पास 68 हो गया। बच्चों मैं इधर वाले प्रश्न को एक बार हटा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक बार इसको पूरा हटा लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसको हल करने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है n/2। क्या होगा n/2, यानी यहाँ पर आपको 68 है, उसमें 2 का भाग दो कितना आ जाएगा यहाँ पर 34। 34 से बड़ी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों आपकी, यहाँ पर हो गई 42 हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये जो ऊपर वाली बारंबारता तो CF कहलाएगी, ये आपका F कहलाएगा, ये हमारा L हो गया, और H का मतलब दोनों का अंतर कितने का है 20 का है। तो हम लिख देते हैं कि n/2 है वो तो आपके पास 34 आ गया, CF कितना है 22 हो गया, F कितना है 20 हो गया, L की वैल्यू करें तो 125 हो गया, H का मान कितने का अंतर है यहाँ पर 20 का अंतर। चलो वैल्यू रख देते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H है। तो L का मान कितना हो गया 125 प्लस n/2 कितना आया 34 माइनस यहाँ पर CF की बात करें तो 22, नीचे आ जाएगा F का मतलब 20 और यहाँ पर ये भी आ गया आपका 20, 20 से 20 कट गया तो 125 प्लस कितना आ जाएगा आपका 12, तो कितना आ जाएगा 137। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 137 आएगा। का जो पहले वाला है उसको भी बच्चों अगर हम हल करना चाहें, इसको नीचे लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा था, सबसे पहले हमें दे रखा था वर्ग, उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या क्या दे रखा था कि 10 से तो 25 था, फिर 25 से आपको दिया गया था यहाँ पर 40, फिर 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से कितना हो जाएगा 110, इन बच्चों 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर F की बात करें तो वो दिया था आपको 6, फिर आपका कितना हो गया 20, फिर आपको 44, 44 के बाद 26, 26 के बाद दिया था 3 और 1। इस पूरे की अगर आप जोड़ करनी है तो देखो यहाँ पर आप क्या निकालोगे बच्चों, CF संचय बार था तो 6, 20 और 6 26, 26 में ये जोड़ा बच्चों तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो गया आपके 70 हो गया, ये हो जाएगा 96, ये 99 और ये कितना हो गया आपका 100। इसका मतलब सिग्मा F का मान भी कितना हो गया 100। सबसे पहले आपको निकालना n/2। अगर मैं 100 में 2 का भाग दूं कितना आ जाएगा 50 आ गया, तो 50 से बड़ा वर्ग आपका ये वाला सेलेक्टेड हो जाएगा 40 वाला। कौन सा हो जाएगा 40 वाला। अब देखो ये तो आपका CF कहलाएगा, ये आपका F हो गया। देखो CF की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 26 हो गई, F का मान कितना हो गया 44 हो गया, L की वैल्यू 40 हो गई और H का मान अंतर कितने का है 15 का। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पे भी, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान कितना हो गया यहाँ पर 40 प्लस n/2 कितना हो गया आपके पास 50 माइनस 26 और F का मान कितना हो गया 44 इंटू H का मान हो गया आपके पास 15। तो 40 प्लस दोनों को घटाओ कितना जाएगा 24/44 इंटू कितना हो गया आपके पास 15 हो गया। अब इसको काट लो 4 के टेबल से 6 बार और 11 बार, तो 40 प्लस 15 6 की 90/11, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 90 में 11 का भाग दो कितना आएगा 8.18, कितना आएगा 8.18। तो दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 48.18। तो आपका आंसर कितना होगा 48.18। अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार के तल और उसका उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री है, तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। कितनी बतानी बच्चों, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर देखो भवन के ऊपर एक मीनार है, तो चलो हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम चित्र बनाएं इसका बच्चों, देखो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इनको ABC है, बीच में ये तो आपका क्या दे रखा बच्चों, ये तो भवन है और ऊपर मीनार है। इसकी दूरी आपको दी है यहाँ पर 20 मीटर। ऊपर वाले के नहीं पता, आप इसको क्या मान लोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मान ली और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी 20 मीटर। तो आपको कोण कितना दिया है, पहले कोण 45 का था, फिर कोण टोटल कितने का हो गया आपका 60 डिग्री का हो गया। तो आपको टोटल ऊंचाई बतानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस h हो जाएगी। तो आपको h का मान बताना है। तो हम 2 बार यहाँ पर त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाए छोटे वाला त्रिभुज ABD में, इसको मैं D नाम दे दूं ABD में, तो ये तो लंब है। और आपको क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर हम आधा ले लेते हैं, तो क्या जाएगा tan थीटा
बराबर क्या लगाएंगे बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लगाएं तो लंब बटे हुए क्या हो जाएगा आधार, तो टेन 45 बराबर लंब कितना दिया है हमें 20 दिया है, और नीचे वाली वैल्यू हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, इसको ए बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, ए बी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन 45 का मान ए बी बराबर कितना आ गया आपका, कि ए बी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। इसका मतलब ये वाली दूरी भी आपकी कितनी है 20 मीटर। अब बड़े वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में वो टेन लगा दो कि टेन 60 बराबर लंब बटे हुए आधार, तो टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें, एक बार यहाँ पर इसको हटा देता हूं मैं, एक बार टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे हुए आधार, यानी टेन 60 बराबर लंब का मान कितना हो गया h प्लस 20, और यहाँ पर आधार का मान कितना हो गया 20। टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 20 बटे हुए कितना आ गया 20 आ गया, वज्र गुणा कर लो, 20 √3 बराबर h प्लस 20। अब h का मान निकालना है तो इस 20 को भी उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, तो आपको 20 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा √3 माइनस का 1, तो आंसर कितना आएगा 20 √3 माइनस का 1 आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की बात करें दूसरे की, तो यहाँ पर बोला है कि 1.2 मीटर लंबा एक लड़की भूमि से, यानी पूरी ऊंचाई कितनी देर की, यहाँ पर 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षितिज में हवा में उड़ रहा है गुब्बारे, किसी से लड़की गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद इसका कितना हो जाता है 30 डिग्री, यानी पहले 60 डिग्री था, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आया कितना हो गया बच्चों, इसका 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पर लड़की कितनी 1.2 मीटर की है, तो टोटल लंबाई कितनी भूमि से 82.2 है, तो यहाँ पर 1.2 माइनस करो तो इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 87 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 87 मीटर हो गई। तो अनंतल में दोनों दीवारों पर बनाई गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं सवाल को कैसे हल करना है। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ चला गया, तो देखो यहाँ पर 1.2 माइनस करो तो कितना आ गया 87 आ गया। तो आपको दो बार, एक तो इस वाले में लगाना है और एक बार इस वाले में आपको क्या करनी है, यहाँ पर दो बार सूत्र लगाने हैं। तो आप देखो यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैसे यहाँ पर आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है आपको y की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों आपको देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी ई की, तो ये तो क्या हो गया लंब, ये भी 87 हो जाएगा क्योंकि ये 87 है, नीचे x है 87 बटे हुए x, और टेन कौन सा लगाओगे 60 वाला सूत्र, तो टेन या कोट लगाओ तो कितना आ जाएगा बच्चों 87 बटे हुए √3 आ जाएगा। फिर इस बड़े वाले की बात करूं मैं ए सी डी, ये लंब हो गया, ये आधार में क्या आ जाएगा, ये दूरी x है ये y है, 87 बटे हुए x प्लस y होगा, और टेन कितना लग जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका कोट टेन का लगाओ चाहे कोट का लगाओ, बात तो बच्चों एक ही होने वाली, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 87 √3 आ गया। ऊपर वाले में x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ पर, ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलो बच्चों आपको मुझे ऐसा लग रहा समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार बता दूं। सबसे पहले त्रिभुज की बात करें कि ए बी ई में, तो टेन 60 बराबर लंब बटे हुए आधार, टेन 60 का मान होता है 1 √3 बराबर लंब कितना है 87 और आधार कितना है x है, तो यहाँ पर क्या जाएगा x बराबर 87 बटे हुए √3, ये समीकरण नंबर 1 है। फिर त्रिभुज ए सी डी में क्या लगा देंगे, ए सी डी में, तो यहाँ पे भी टेन 30 बराबर लंब कितना है 87, आधार कितना है x प्लस वाई है, टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे हुए √3 बराबर 87 x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87 √3। अब यहाँ पर जो x का मान है ऊपर वाला वो यहाँ पर रख दो, y का मान निकालना है तो 87 √3 माइनस का x, तो x की वैल्यू रख दो √3 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 87 बटे हुए √3, यहाँ पर 1 लिख दो। अब एलसीएम ले लो दोनों का, तो √3 और 1 का एलसीएम √3, एक का भाग दोगे कितना आ जाएगा 87 √3 है, और √3 से गुणा माइनस √3 कट गया कितना आ जाएगा 87, तो 87 √3 गुणा होकर 3 बन जाएगा, और माइनस 87 बटे हुए कितना आ गया √3, तो 3 कॉमन ले लो, ऊपर कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें ऊपर 87 कॉमन आएगा बच्चों, 3 नहीं आएगा 87, तो इधर 3 माइनस 1 बटे हुए कितना हो गया √3, तो 87 इंटू 2 बटे हुए कितना हो गया आपके पास √3 हो गया। तो यहाँ पर देखो 3, अगर मैं क्या करूँ ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूँ, इसको भी √3 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो √3 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 87 2 √3 बटे हुए कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा आपका 3 के टेबल से 3 दूने 3 नाम 27 दूना कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 58 और √3, ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर, बच्चों अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर
बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो किया था वो 18 था, अब हम 19 को हल करने का प्रयास करते हैं। कि 220 मीटर सेंटीमीटर था आधार का व्यास, 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी आपको क्या करना है, एक तो बेलन बनाना है। सबसे पहले एक बेलन बना दिया। की ऊंचाई तो कितनी दी है 220, आधार का 24 है, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 12 आ गई। बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है और 8 मीटर त्रिज्या वाला अन्य बेलन उसके ऊपर है, यानी एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन है, लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी जो 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया गया है जो 8 ग्राम के बराबर है, तो पाई का मान कितना रखना है आपको 3.14 रखना है। तो चलो हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर बच्चों। तो देखो पहला बेलन है बड़ा वाला 24 सेंटीमीटर, तो व्यास है, त्रिज्या 12 हो गई, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 220। छोटे वाले की बात करें, त्रिज्या r है वो 8 है, ऊंचाई कितनी है 60 है। तो देखो बड़ा वाला है, त्रिज्या 12 हो गई, ऊंचाई इसकी 60 हो गई, 220 हो गई। ऊपर वाले में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी इसकी 60 है। अब आपको क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो पहले की बात करें तो दोनों का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। दोनों का आयतन को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आर का पाई का मान 3.14, आर का मान 12 इंटू 12, एच का मान 220, पाई का मान 3.14, आर का मान 8 इंटू 8 और 60 है। दोनों को गुणा करके जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों, 111,532.8 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 के बराबर है, इसका मतलब इसको 8 से गुणा कर दो। टोटल कितना आ गया बच्चों, ग्राम में है, किलोग्राम में चाहिए तो आपको 1000 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। अगले सवाल की बात करें, इसका जो अथवा का प्रश्न है, तो बच्चों एक बार इसको देख लेते हैं। अंतिम सवाल है हमारा इसका भी अथवा का। एक बर्तन पर एक उल्टे शंकु के आकार का है, यानी एक बर्तन है जो उल्टे शंकु का आकार है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊपर एक पानी से भरा हुआ। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो भरे गए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलो बच्चों कैसे करेंगे इसको भी। तो देखो सबसे पहले शंकु दिया है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 है। अब गोले की त्रिज्या आपको कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या डाल रहे हैं अपन, गोलियां डाल रहे हैं। फिर बोला है कि गोलियां क्या है, शंकु में जो आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इधर तो देखो गोली का आयतन तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, n गोलियां हैं, इधर 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपको क्या करनी है, यहाँ पर सारी वैल्यू रख देनी है। तो आपका जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, गोलियों की संख्या 100 आएगी। अगला आज का अंतिम सवाल है, अगर उसको देखें बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी बहुलक होती है, तो ये आपका f1 हो गया, पहले वाला वर्ग f0, ये आपका क्या हो गया f2। l का मान ये वर्ग जो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो क्या क्या हो गया अपने पास, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं बच्चों, तो देखो f1 की वैल्यू की बात करें अगर हम, एक सेकंड बच्चों यहाँ पर, देखो f1 की वैल्यू है वो तो कितनी आ गई हमारे पास, तो f1 है। तो यहाँ पर f1 की बात करें अगर हम, f1 वो तो कितनी हो गई आपके पास 12, f0 वो कितना हो गया 10, f2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 6 हो गई, l का मतलब 40 हो गया, ऊंचाई का मतलब कितना हो गया, अंतर कितने का है 20 का है। बहुलक का सूत्र l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h आ जाएगा। l का मतलब कितना हो गया 40 प्लस f1 की बात करें तो वो हो जाएगा 12 माइनस 10, 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू h का मान कितना है यहाँ पर 20 है, क्योंकि 20 का अंतर है। कितना आ जाएगा 40 प्लस, दोनों को घटाओ, 2 इंटू 12 दूना 24 माइनस का 16 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया 20 हो गया। तो 40 प्लस 2 इंटू 20 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। नीचे कितनी वैल्यू आएगी आपकी 8 आएगी। तो 2 की टेबल से कटो 4 बार, 4 की टेबल से 5 बार, तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 45। अगर आप चाहें तो इधर भी आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी थी। अगला आज का अंतिम सवाल है, यहाँ पर बोला गया है कि इनका माध्य 21.5 देर का है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको देखो हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले x दिया है कि 5, 15, 25, 35 और 45। f की वैल्यू दी है 6, 4, 3, k और 2। तो सबसे पहले fx निकाल लेते हैं, इनको आपस में गुणा करना है। 15, 5 को 6 से किया तो 30, 15 चौक 60, 25 दिया 75, यहाँ पर आ जाएगा 35 के और 45 गुना 90 है।
इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों 15 प्लस एक के अलग है, इसको अलग जोड़ लो तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 15 प्लस के। इधर इस 35 को छोड़ करके बाकी सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा कि 255 प्लस का 35 के। ये आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब हमें पता है एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू 21.5 दी है, सिग्मा एफ एक्स हो गया 255 प्लस 35 के, नीचे आ जाएगा आपका 15 प्लस का के। अब क्या करना है बच्चों, इसको आपको वज्र गुणा करना है। क्या करना बच्चों, यहाँ पर वज्र गुणा करना है। तो 21.5 है, इसको तो आपको 15 प्लस के से गुणा करना है। इधर आ जाएगा 255 प्लस 35 के। तो देखो अंदर गुणा करो 21.5 को अगर मैं 15 से गुणा करूं कितना आ जाएगा 322.5 प्लस 21.5 को के से गुणा करो कितना आ जाएगा 21.5 के बराबर 255 प्लस का 35 के। अब क्या करो, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, 322.5 माइनस 255 है बच्चों, यहाँ पर 255 इधर 35 के माइनस ये 21.5 उधर गया, किसका हो जाएगा माइनस का। इन दोनों को अगर आप आपस में घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों 67.5 आएगा। और इधर भी इनको 35 के में से 21.5 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 13.5 के की वैल्यू चाहिए। तो 67.5 बटे में 13.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो के बराबर कितना आ गया 6675/135। अब देखो यहाँ पर जिस टेबल से कट रहा है उसे काट लो तो बच्चों ये कितनी बार में आता है 5 बार में। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। कितने हो जाएगी बच्चों 5। बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 9 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।